दुनिया में वैसे तो खाने पीने की कई सारी चीजें हैं जो काफी महंगी होती हैं, लेकिन शायद मिडिल क्लास फैमिली या फिर कम पैसे वाले लोग भूले बिसरे एक आधा दिन ही इन चीजों को खा पाते हैं। लेकिन इन चीजों में भी कई सारी ऐसी ऐसी महंगी चीजें हैं खाने पीने की, जिनको अमीर से अमीर आदमी भी कभी कभार ही खा पाते हैं। अब कौन सी है ये चीजें जो इतनी महंगी हैं कि इन्हें खाना हर किसी के बस की बात ही नहीं होती है, और इन खाने की चीजों को कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, आइए इसे आज हम अपने इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ और फिर एक बार तैयार हो जाइए एक नई जगह और नई चीज को बनते हुए देखने के लिए। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ वीडियो में आगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों, स्टर्जन कैवियर इस दुनिया में शायद खाने की चीजों में सबसे महंगी चीज है, क्योंकि स्टर्जन कैवियर की मात्र 1 किलोग्राम की कीमत 25 से 30 लाख रुपए तक की होती है। वैसे तो कैवियर और भी बहुत सारी मछलियों से बनाई जाती है, पर स्टर्जन फिश क्योंकि बहुत ही रेयर और प्राचीन समय की सबसे पुरानी मछलियों की प्रजाति में से एक है, इसीलिए इस प्रजाति की मछली के एग से बनने वाले कैवियर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। कैवियर असल में जापान और कई देशों में खाए जाने वाले एक खास तरह की डिश होती है, जो कि कुछ खास अच्छी प्रजाति की मछलियों के अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जिनको इस तरह से खाया जाता है। इस डिश को फिश का रॉ भी कहते हैं और इसे फिश रॉ के नाम से भी बेचा जाता है। अभी तक के बनाए जाने वाले कैवियर में सैल्मन कैवियर और स्टर्जन कैवियर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें आज मैं आपको सबसे महंगे कैवियर स्टर्जन कैवियर मेकिंग प्रोसेस दिखा रहा हूं। अब यहाँ पर इसे बनाने का काम शुरू होता है इस तरह की नर्सरी से, जहां पर स्टर्जन प्रजाति की मछली के अंडों में इसी प्रजाति के मेल मछली के स्पर्म को मछली के इन अंडों में मिलाया जाता है और फिर इन्हें इंक्यूबेटर मशीन में डालकर इन अंडों को फर्टिलाइज कर विकसित करने की कोशिश की जाती है। अंडों को बाहर ही विकसित किया जाता है ताकि इससे फिश के बच्चे पैदा किए जा सके। ये फिश क्योंकि बहुत रेयर है, क्योंकि ये केवल कैस्पियन सी में ही मिलती है। रशिया और ईरान के बॉर्डर के बीच इस जगह पर ही इस प्रजाति की मछली पाई जाती है। अब कहा जाता है कि आज से लगभग 150 साल पहले ये मछली बहुत आम थी, लेकिन बांध बनाए जाने की वजह से इन मछलियों की तादाद बहुत घट गई और ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसीलिए कैस्पियन सी में इस मछली के एक्सपोर्टिंग पर बैन लगा दिया गया, जिसके चलते इन्हें समुद्र से निकालकर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इस तरह की मछलियों में स्टर्जन प्रजाति की मछली की फार्मिंग करके उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर नर्सरी में जब इस मछली के बच्चे अंडों से निकल आते हैं, तब इन छोटे छोटे मछली के इन बच्चों को नर्सरी के अंदर बने हुए इन छोटे से पानी के टैंक में इन्हें डाल दिया जाता है और इसमें भरा हुआ पानी भी कैस्पियन सी के पानी के जैसा रखा जाता है, ताकि उसी तरह के माहौल को पाकर ये जल्दी से विकसित हो सके। अब कुछ ही दिनों में जब ये मछलियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तब इन्हें यहाँ से निकालकर बाहर इस तरह के बड़े तालाब में डाल दिया जाता है। यहाँ पर देखिए कैसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटे हुए इन तालाबों में इन मछलियों की फार्मिंग की जा रही है। दोनों तरफ तालाब और बीच में एक कच्चा रास्ता होता है, जिसके ऊपर ये ट्रक गुजरता है और ट्रक में लगी हुई मशीन की मदद से इन छोटे तालाबों में मछलियों के लिए फूड डाला जाता है, ताकि ये मछली जल्दी तैयार हो सके। वैसे तो नेचुरल तरीके से इन मछलियों के अंडे देने लायक मैच्योर होने में करीबन 20 सालों का वक्त लगता है, लेकिन यहाँ फार्मिंग के समय इन्हें 4 से 7 सालों में ही अंडे देने लायक मैच्योर कर दिया जाता है, ताकि ये मछलियां जल्दी से अंडों को प्रोड्यूस कर सकें। इस खास प्रजाति की करीबन 27 अलग अलग तरह की मछलियां होती हैं, जिनमें केवल 3 ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं: बेलुगा, ओसेट्रा, सर्वगा, स्टर्जन फिश। स्टर्जन कैवियर के लिए स्टर्जन प्रजाति की इन्हीं 3 मछलियों की ज्यादातर फार्मिंग की जाती है। जब ये मछलियां मैच्योर हो जाती हैं इन बड़े तालाबों में, तो इन्हें यहां से निकालकर एक दूसरे बड़े तालाब में डाल दिया जाता है, जहां पर इसी प्रजाति की मेल मछलियां भी रहती हैं। कुछ समय तक के लिए इन मछलियों को इस बड़े तालाब में छोड़ दिया जाता है और फिर यहां से भी इन्हें वापस निकालकर एक एक करके इन मछलियों का इस तरह से अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। अब ये देखने के लिए कि इन मछलियों के अंदर अंडे बन चुके हैं या फिर नहीं। अगर मछलियों में अंडे नहीं बने होते हैं तो इन्हें वापस तालाब में डाल दिया जाता है।
नहीं तो एक आधी मछलियों की पोजीशन देखने के बाद पूरे तालाब में मछलियों की पोजीशन का अंदाजा लग जाता है। इसलिए ये लोग इस पूरे तालाब की मछलियों को बाहर निकालकर तालाब को खाली कर लेते हैं और ये मछलियां सीधे पहुंचती हैं अब केवियर बनाने वाली फैक्ट्री में, जहां पर ये बड़ी बड़ी मछलियां एक एक करके इस मशीन के सामने से इन्हें गुजारा जाता है, जिससे इनके अंदर अंडों की स्थिति का पता चल जाता है और फिर इन्हें इस तरह के एक प्लेटफॉर्म पर रखकर इनकी सर्जरी कर कर एक धारदार ब्लेड से चीरकर इनके अंदर से इस तरह के काले रंग के मोतियों के जैसे दिखने वाले इन अंडों को बाहर निकाल लिया जाता है। अब आगे इन्हीं काले रंग के इन अंडों से ही कैवियर बनाया जाएगा। जैसे ही इन्हें यहाँ से निकाला जाता है तुरंत इनका वजन कर लिया जाता है। वजन करने के बाद अब इन अंडों को मछली की झिल्ली से निकालकर एक एक अंडे को अलग अलग करने के लिए इस तरह की एक जालीदार ट्रे पर रखकर ऐसे हाथों से हिलाया जाता है, जिससे अंडे अलग अलग हो जाते हैं। और अब इन अंडों को आगे एक खास तरह के क्लीनिंग प्रोसेस के तहत अलग अलग लिक्विड्स में इन अंडों को डाल दिया जाता है, जिससे इनकी क्लीनिंग हो जाती है। क्लीनिंग के बाद इन्हें एक कंटेनर में रखकर इनके ऊपर नमक को डाला जाता है। नमक की लगभग 3 से 10% की मात्रा को इन अंडों के साथ मिलाकर मिक्स कर दिया जाता है और अब ये जो तैयार हुआ है इसे ही स्टर्जन फिश का कैवियर कहा जाता है। यस, ये बहुत ही महंगी डिश है जिसको एक खास कंपनी बनाती है। अब यहाँ पर इसे आखिरी में वजन करके इन टीन के डिब्बों में इस तरह से बड़ी सावधानी के साथ वजन करके भर दिया जाता है। आखिर में इन्हें -3 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इन डिब्बों को पैक करके रख दिया जाता है, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा चिल्ड होते हैं और अंदर अंडों में नमक लगे होने की वजह से वो जमते नहीं हैं। इससे लंबे समय तक ये बिना खराब हुए बने रहते हैं। दुनिया के सबसे महंगी खाने वाली इस खास तरह की फिश के अंडों की डिश के बाद अब आते हैं जापान के वो तरबूज, जिनका स्वाद लगभग नॉर्मल तरबूज की तरह ही होता है, लेकिन फिर भी इनके आकार की वजह से इनकी कीमत 7,000 से 8,000 रुपए होती है, जबकि नॉर्मल वाटरमेलन की कीमत केवल 30 से 40 रुपए ही होती है। आइए देखते हैं इस तरबूज में आखिर है क्या खास और इसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन खास तरह के तरबूजों की फार्मिंग के लिए जापान के इस तरह के खेतों में अच्छी क्वालिटी के तरबूज के बीजों को बोया जाता है। दिन रात इन खेतों में तरबूज के इन पौधों की देखभाल की जाती है। इसके बाद जब ये पौधे फल देना शुरू करते हैं तब फल के छोटे हो जाने पर इस तरह के चौकोर बॉक्स में इन फलों को डाल दिया जाता है और बॉक्स को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जब ये फल बढ़ना शुरू करते हैं तो ये बॉक्स के आकार में ही बढ़ते हैं और जिससे कि तरबूज का आकार बिल्कुल बॉक्स के आकार का हो जाता है और ये चौकोर तरबूज हो जाते हैं तैयार। और इन चौकोर तरबूजों के तैयार हो जाने के बाद इन्हें तोड़कर इस तरह से फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर इन पर लेबल लगाकर इस तरह के रिबन से सजाकर इन्हें दफ्ती के इन गत्तों में पैक करके आप तक पहुंचा दिया जाता है। वैसे इन तरबूजों को न केवल चौकोर आकार में बल्कि दिल के आकार के इन सांचों की मदद से हार्ट शेप में भी बनाया जाता है और इस तरह के तरबूज भी काफी महंगे होते हैं। अब जहां इन तरबूजों को खास आकार देकर इन्हें इतना महंगा और कॉस्टली बना दिया जाता है, वहीं कुछ और ऐसी भी चीजें हैं जो कि इतनी महंगी हैं कि जिसे खाने के लिए आपको अपनी कार तक गिरवी रखनी पड़ सकती है। जी हाँ, जैसे कि ये गोल्डन ऑपुलेंस सुंडाई आइसक्रीम, जो कि दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम है। इस आइसक्रीम की कीमत है 76,000 रुपए, जिसको न्यूयॉर्क के एक फेमस रेस्टोरेंट ने अपनी गोल्डन जुबली के मौके पर बनाया था और इस लगभग $1,000 की कीमत वाली आइसक्रीम को 23 कैरेट गोल्ड की पतली परत को लगाकर बनाया गया है। अब जहां पर इन पतली परतों को ग्लास पर ऐसे लगा दिया जाता है कि इस बेहतरीन क्वालिटी की आइसक्रीम के ऊपर कि जिस तरह से चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल वो अमेदी पोर्सिलेना डार्क चॉकलेट होती है, जो सबसे ज्यादा महंगी और अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट होती है। इसमें सोने की परत से लिपटी हुई शुगर के बने हुए गोल्डन फूलों को भी आइसक्रीम के ऊपर रखा जाता है। सोने की ऐसी पत्ती को इस आइसक्रीम के साथ खाने के लिए दिया जाता है, जिस पर सोने की परत चढ़ी होती है और अंदर शुगर से बनी हुई ये पत्ती होती है। साथ ही पूरी तरह से सुनहरे रंग की इस आइसक्रीम के साथ एक 18 कैरेट सोने का चम्मच भी दिया जाता है, ताकि आप गोल्डन आइसक्रीम को खाने का लुत्फ उठा सके।
इस वीडियो में आप भले ही गोल्डन ऑपुलेंस सुंडई को इतनी जल्दी बनते हुए देख रहे हैं, लेकिन इसे बनाने में यकीन मानिए काफी वक्त लगता है। इसीलिए अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो आपको रेस्टोरेंट में इसका ऑर्डर 48 घंटे पहले देना होता है। जी हाँ, तो चलिए ये थी फिलहाल दुनिया की सबसे महंगी खाने की चीजें, जिनको देखने के बाद आप किस चीज को ट्राई करना चाहेंगे जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।